दुनिया की कोई परेशानी दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय शशि यादव सर पे। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ये बहुत ही मैट्रिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसको समझेंगे, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज होता है, कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले उनके रूल को समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड एग्जाम्पल को जानेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तभी संभव है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तभी संभव है जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और एंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू बराबर हो रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हो। मल्टीपल आव्यूह का गुना तभी संभव है जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हो, तभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन आव्यूह को गुना कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेट इज ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर कोई आव्यूह है जिसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे 3 to 5 कुछ 3 into 3 ऑर्डर का होता है, उसी तरह से उसके अंदर एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ पे कोई एलिमेंट मान लिए, वो है Aij M क्रॉस N का। वो क्या है? Aij M क्रॉस N का। और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसको ले लिए Bj के। देखिए पहले में J यहाँ देखिए, दूसरा Bj के N क्रॉस P ले लिए। तो ये दोनों मैट्रिक्स का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, गुना करना है। तो गुना करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि इनका जो पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम है और दूसरा मैट्रिक्स का जो रो है बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे है n, यहाँ पे जो n है ये है कॉलम, ये है रो। दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर जो लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं रो, बाद में होता है कॉलम। तो रो गुना कॉलम, तो ये है रो, n क्या है? रो, और n है कॉलम। तो देखिए यहाँ ये n और यहाँ पे जो शुरू वाला मैट्रिक्स है n हो गया यहाँ पे कॉलम, और n यहाँ पे हो गया रो, क्योंकि पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे है n, और यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे है रो, n पहले है। तो n कॉलम बराबर है, पहला का कॉलम और दूसरा का रो क्या है? बराबर है। इसका आप समझ सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या होगी? ये मैट्रिक्स होगी, गुणा कर सकते हैं दोनों को। तो ए बी बराबर Aij गुना Bj के, इसका ऑर्डर m इंटू n और n इंटू p। यहाँ भी देख लीजिए n पहला का कॉलम, सेकेंड वाला कॉलम होता है, m गुना n, तो दूसरा नंबर पे होता है कॉलम और पहला नंबर पे रो, पहला नंबर पे रो, दूसरा नंबर पे कॉलम। तो यहाँ पे n और n बराबर है। तो ये जो इसका जो ऑर्डर होगा नया मैट्रिक्स का, a इंटू बी करेंगे तो कुछ नया मैट्रिक्स बनेगा, जिनका नाम हम लोग C रख देते हैं, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर होगा जो बच जाएगा यहाँ, देखिए m और p बच गया है, तो ये m इंटू m क्रॉस p का हम लोग क्या समझ लेंगे? मैट्रिक्स बनेगा। फिर से समझ लिए, जिस मैट्रिक्स में पहला, अगर मैट्रिक्स को गुना कर रहे तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। देखिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम बराबर है, दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर है, तो दोनों मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल शुरू कर दिए हैं। ये है एग्जाम्पल, ये है, आप यहाँ देखिएगा, ये कोई मैट्रिक्स है जो 1 2 3 5 2 इंटू 2 ऑर्डर का है।
और बी कोई मैट्रिक्स है 1 4 2 3, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। आप देखिएगा इन दोनों का चेक कर लेते हैं। पहले नंबर ऑफ रो, पहला का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा का नंबर ऑफ रो बराबर है। कॉलम होता है दोस्तों ये जो सेकंड वाला नंबर सेकंड नंबर पे होता है वो होता है कॉलम, और जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो होता है रो। देखिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, तो मतलब यहाँ भी 2, पहला में इसका कॉलम 2 है और इसका रो 2 को है। समझेंगे क्या? ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए अब ए बी के ओर। ए जो मैट्रिक्स ए है 1 2 3 5 कर दिए, बी तो इसके बदल में 1 4 2 3 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इनको गुना करते हैं। इनको गुना जो करते हैं दोस्तों, पहले इस तरह से हम लोग चलते हैं, फिर इस तरह से आएंगे। पहला रो में पहला रो, देखिए इनको जो है हम लोग गुना जो करेंगे वो पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे। ठीक है, पहले पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे। आप देखिएगा यहाँ ये है पहला रो 1 2 और ये है नो, इसको छोड़ देते हैं। चलिए पहला रो जो है 1 2 है और पहला कॉलम जो है 1 2 है, तो इनको गुना करते हैं। 1 पहला रो को पहला कॉलम 1 गुना 1 गुना 1 कितना का दोस्तों यहाँ करके हम दिखा देते हैं 1 गुना 1। ठीक है, पहला इसको इससे गुना किया, फिर जोड़ देंगे। देखिए फिर 2 को इस 2 से गुना करेंगे, इधर चलेंगे पहले इधर, फिर यहाँ फर्स्ट में इधर चलेंगे तो सेकंड में इधर चलेंगे। ठीक है, जोड़ 1, ठीक है आ गया 1 गुना 1 करके जोड़ 2 गुना 2, ये हो गया पहला। ठीक है, अब चलिए इनको अब किससे करेंगे? सेकंड कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो को किससे करेंगे? अब सेकंड कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 गुना 4, देखिए 1 गुना 4 ये आएगा 4, यहाँ लिख देते हैं। पहली बार है 1 गुना 4 जोड़ 2 गुना 3, 2 को किससे करेंगे? 3 से, तो 2 गुना 3। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग। अब आ गया सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो सेकेंड रो को 3 गुना 1, 3 गुना 1, फिर यहाँ देखिए जोड़ 5 गुना 2, 5 गुना 2। फिर से आप देखिए अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 3 5 को 4 3 से करेंगे, 3 गुना 4, 3 गुना 4 जोड़ 5 गुना 3, 5 गुना 3। अब इनको जोड़ करके लिख देते हैं, तो ए भी बराबर हमारे पास जो होगा 1 गुना 1 होगा, जोड़ 2 गुना 2 4, यहाँ 1 गुना 4 तो 4 जोड़ 3 दूनी 6, यहाँ पे आता 3 गुना 1 3 जोड़ 5 दूनी 10, यहाँ पे आता 4 तिया 12 जोड़ 5 तिया 15, तो यहाँ क्या आएगा 4 1 5 6 4 10, 10 3 13 और ये आ गया 27। तो ये 5 10 13 27 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये पहला है थोड़ा सा भी समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फिर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये कोई मैट्रिक्स है जिनका नाम है A 1 2 3 4 और B है 4 5 6। ठीक है, और B मैट्रिक्स है 1 2 1 0 2 -1। इनके बारे में चलिए अच्छे से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये ए बी जो करेंगे, हम लोग इसको इन दोनों को जो गुना करेंगे, क्या ये गुना करने के लायक है? इनके बारे में हम लोग चेक करते हैं, क्या ये गुना इन दोनों को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बात को चेक कर लेते हैं पहले। दोस्तों यहाँ आप देखिए, इसमें है 2 रो है R1 और ये है R2। ठीक है, 2 रो है, कॉलम है 1 2 3, तो इसका जो ऑर्डर लिखिएगा पहले रो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर कॉलम, मतलब 1 2 रो है तो 2 गुना कॉलम टाइप है 1 2 3 कॉलम है 3। और इसमें देखते हैं R1 R2 R3 3 रो है, कॉलम 1 1 2, तो इसको लिखेंगे क्या? इसका जो ऑर्डर होगा 1 1 2 3 रो है इसमें, तो 3 गुना कॉलम 2 का 1 2 को कॉलम तो 2 लिख दिए, 3 गुना 2। अब इनको चेक कर लेते हैं, इनका फर्स्ट का रो फर्स्ट का
कॉलम और सेकेंड का रो बराबर रहेंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो रहा 2 जो है ये है इनका रो, ये है कॉलम, 3 है कॉलम, और इनका है दूसरा का 3 है रो। देखिए ये कॉलम ये रो दोनों क्या है आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इन दोनों को हम लोग गुना कर सकते हैं। चलिए इन दोनों को गुना करते हैं। फिर से देखिए, इनमें 3 रो है तो इनमें 3 कॉलम है, तभी हम लोग इसको पहला मैट्रिक्स का कॉलम तो दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। यहाँ 3 तो यहाँ भी 3। ये सेकेंड नंबर पे रो कॉलम है और फर्स्ट नंबर पे क्या है, यहाँ रो है। देखिए मैट्रिक्स ए का कॉलम है 3 और मैट्रिक्स बी का जो रो है 3 है, तभी गुना कर सकते हैं। दोनों को गुना बराबर है, ये पहला का कॉलम तो दूसरा का रो बराबर है। चलिए इनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे यह 1 2 3, ये 4 5 6 और बी मैट्रिक्स को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए बी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे करके। ये क्या है 1 2 1 0 और ये है 2 -1। चलिए इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए इनको जो हम लोग इनको पहला रो को, ये है पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, इनसे गुना करेंगे। ठीक है, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे। 1 तो गुना 1, 1 गुना 1, ठीक है, जो 2 गुना 1, यहाँ भी 1 है, 2 गुना 1 ये आ जाएगा 2 गुना 1। 3 गुना 2, 3 गुना 2 जोड़ 3 गुना 2। ठीक है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ये तरह से इसके साइड आ जाएगा। फिर से देखिए, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, पहला इसका जो ये एलिमेंट है इससे गुना करेंगे। तो 1 गुना 1 जो 2 गुना 1, 2 गुना 1 इसका देखिए, इसको इससे गुना, फिर 3 को 2 से जोड़ 3 गुना 2। ठीक है, फिर देखिए अब पहला रो को फिर सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे, दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। 1 गुना 2, 1 गुना 2 लिखेंगे, फिर 2 गुना 0 और 1 गुना 2 कर लेते हैं, 1 गुना 2 जोड़ 2 गुना 0, 2 गुना 0 जोड़ 3 गुना -1, 3 गुना -1। ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, चलिए आगे लिख लेते हैं। फिर दूसरा रो, फर्स्ट में दूसरा रो को पहला कॉलम से 4 गुना 1, 4 गुना 1 जोड़ 5 गुना 1 जोड़ 6 गुना 2। फिर इनको पहला सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कर लेते हैं। 4 गुना 2 जोड़ 5 गुना 0 जोड़ 6 गुना -1। चलिए इनके बारे में अब हम लोग जोड़ के लिखते हैं। 1 गुना 1 हो गया, जोड़ 2 गुना 1 2 हो गया, जोड़ 3 गुनी 6 हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर 1 गुना 2 हो गया, 2 गुना 0 हो गया, जोड़ 3 गुना -1 तो ये हो गया -3 आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे करके, -3 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद 4 गुना 1 4 हो गया, जोड़ 5 गुना 1 5 हो गया, जोड़ 6 गुना 6 हो गया। 4 गुना 2 8 हो गया, जोड़ 5 गुना 0 हो गया, जोड़ 6 गुना -1 क्या हो गया, -6 हो गया। ठीक है, आप इस तरह से इनको लिखिए। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ करेंगे। 3 6 3 ये हो गया 9, इन सबको जोड़ें तो 9। 3 में से 2 में से -3 गया तो -1 हो गया, और ये 5 4 9 6 15 हो गया, और ये 8 में से 6 गया 2 हो गया। इस तरह से हम लोग गुना कर लेंगे। आशा करते हैं आप समझेंगे। एक बार फिर से इनको शुरू से अंत तक समझ लेते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग तभी गुना कर सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर हो। जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर हो। कॉलम होता है ये जो इसका ऑर्डर है 2 × 3, तो पहला में है रो दूसरा में है कॉलम, तो 3 है कॉलम। ठीक है, यहाँ पे 2 है रो 3 है कॉलम। फिर दूसरा में देखिए, पहले रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे है 3 है रो 3 है रो 2 है कॉलम। देखिए इसका कॉलम इसका रो बराबर आ गया, तो हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, ए बी लिख दिए। और देखिए इन दोनों ये जब समान आ गया तो फिर बच क्या गया 2
इसका जो पहला का रो है 2 और इसका कॉलम 2, यही 2 और 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास आया है और वही आएगा भी। ठीक है, तो ए भी देखिए, ए को लिख दिए हम लोग, बी को लिख दिए। ठीक है, फिर पहला रो जो है पहला मैट्रिक्स के पहला रो को दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम से गुना करेंगे, इधर से जाएंगे और इधर से आएंगे। देखिए 1 गुना 1 जोड़ 2 गुना 1 तो 2 गुना 1 जोड़ 3 गुना 2। ठीक है, फिर देखिए पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। 1 गुना 2 आ गया जोड़ 2 गुना 0 आ गया 2 0 3 माइनस 1 3 गुना माइनस 1। फिर उसी तरह से दूसरा रो को अब पहला कॉलम से गुना करेंगे, 4 गुना 1 जोड़ 5 गुना 1 जोड़ 6 गुना 2। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, 4 गुना 2 5 गुना 0 6 गुना 1। इस तरह से हम लोग गुना कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये कोई भी जनरल मैट्रिक्स को आप गुना कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको बता रहे हैं। देखिए इसका पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है, आप ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो A11 इसका A11 इंटू इसका B11। ठीक है, जोड़ पहला रो को पहला कॉलम से करते हैं हम लोग, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। जो A11 इसको गुना की, फिर इसको A12 गुना इंटू दे रहे हैं बीच में ऐसे करके बिंदा B21। ठीक है, अब देखिए इनका हो गया तो ये सबको जोड़ के एक जगह लिखेंगे। फिर दूसरा है तो उसको लिख लेते A11 इंटू A11। और देखिए पहला रो को जो है दूसरा कॉलम से हम लोग करने वाले हैं। A11 इसका हो जाएगा B12 जोड़, फिर देखिए इसको इससे गुना कर लिए A11 इंटू A12। फिर देखिए इसको इससे गुना करेंगे यहाँ पर, तो A12 इंटू B22। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पहले इसको कर लेते हैं फिर समझेंगे। फिर देखिए इसको जो है इससे दूसरा रो को पहला कॉलम से करेंगे, A21 ये हो गया B11 जोड़ A22 ये आ गया B21, A21 तो B12 जोड़ A22 तो B22। आप एक चीज समझेंगे यहाँ पे भी जिससे हम गुना किए हैं उनका कॉलम और रो बराबर है। देखिए इनका कॉलम 1 इनका रो 1, इनका कॉलम 2 इनका रो 1 है ना, 2 1। इनका कॉलम 2 तो इनका कॉलम 2 1, इनका कॉलम 1 तो इनका रो 1, इनका कॉलम 2 तो इनका रो 2, इनका कॉलम A11 इनका कॉलम 1 इनका कॉलम इनका रो 2, इनका कॉलम 2 तो इनका रो 2, इनका जो है कॉलम 2 तो इनका 2 रो। ठीक है, इस तरह से आप गुना करके लिख सकते हैं। ये जनरल मैट्रिक्स के लिए है। आशा करते हैं इनको समझे होंगे आप। तीसरा ऑर्डर का भी हम बता दे रहे हैं। चलिए इनको भी हम सेम मल्टीप्लिकेशन कर लें। यहाँ देखिए 3 कॉलम है, 1 2 3 को कॉलम है, यहाँ देखिए 3 रो है, 1 2 3 रो है। यह है पहला कॉलम, पहला दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, और इसका है पहला रो दूसरा रो और ये आ गया तीसरा रो। इस तरह से आप देखिए कि इसमें 3 रो तो इसमें 3 कॉलम है, इसका मतलब ये दोनों को हम लोग गुना कर सकते हैं। गुना करेंगे तो ये पहला रो तो इनका पहला कॉलम से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा A11 इंटू B11 जोड़ A12 तो B21। ठीक है, जोड़ A13 इंटू B31 आ गया। ठीक है, ये तो पूरा बोर्ड भर जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप चलिए करके देख ही लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद इसमें बोर्ड पर आएगा कि नहीं पता नहीं, बोर्ड पर आएगा कि नहीं पता नहीं।
चलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इनको आप सीधा समझ सकते हैं, इन सभी को इनसे गुना करना, फिर इनको इनसे गुना करना है, फिर इनको इनसे गुना करना है तीसरा कॉलम से, फिर इनको जो है उसी तरह से इससे, फिर इससे, फिर इससे गुना करना है, फिर इनको जो है इससे गुना करना है। इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। तो आज यहीं तक। थैंक यू दोस्तों।